Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your social science class and today we will read Social and Political Life volume 2nd, class 7th, chapter number 6, okay? And the chapter number 6 is Understanding Media, all right? Understanding Media. And students, this is video 1, all right? Video 1 of chapter number 6, all right? So let's start. अंडरस्टैंडिंग मीडिया. ओके, अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझना, मीडिया मीन्स संचार, ठीक है, संचार माध्यमों को समझना. अंडरस्टैंडिंग मीडिया, जो भी संचार माध्यम है उनका क्या कार्य है, कैसे उन्हें चलाया जाता है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये सभी चीज़ें हम इस चैप्टर के थ्रू पढ़ेंगे. ओके, सो अंडरस्टैंडिंग मीडिया, संचार माध्यमों को समझना. ऑलराइट, what is your favorite TV program? What do you like listening to on the radio? Which newspaper or magazine do you usually read? Do you surf the internet and what have you found most useful about it? Did you know that there is one word that is often used to collectively refer to the radio, TV, newspapers, internet and several other forms of communication? This word is media. In the chapter you will read more about the media. You will find out what is required to make it work, okay, as well as the ways in which the media affects our daily lives. Can you think of one thing that you have learned from the media this week? Okay, व्हाट इज़ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम. तो स्टूडेंट्स आप बताइए आपका पसंदीदा टीवी प्रोग्राम कौन सा है. ठीक है, आपके बहुत से पसंदीदा टीवी प्रोग्राम्स होंगे जिन्हें आपको देखना बहुत पसंद होगा. ओके, ऐसे ही व्हाट डू यू लाइक लिसनिंग टू ऑन द रेडियो. और रेडियो अगर आपके घर पे है, रेडियो अगर आपने देखा है तो रेडियो में सुनना भी आपको पसंद होगा. तो क्या रेडियो में आप सुनना पसंद करते हैं. विच न्यूज़पेपर और मैगजीन डू यू यूजुअली रीड. कौन सा समाचार पत्र या कौन सी मैगजीन आप अक्सर पढ़ते हो. डू यू सर्फ द इंटरनेट एंड व्हाट यू फाउंड मोस्ट यूजफुल अबाउट इट. क्या आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं. ओके, व्हाट हैव यू फाउंड मोस्ट यूजफुल अबाउट इट. तो आपको उसमें सबसे उपयोगी यूजफुल क्या लगता है. ओके, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं दैट देयर इज़ वन वर्ड दैट इज़ ऑफन यूज टू कलेक्टिवली रेफर टू द रेडियो, TV, newspaper, internet and several other forms of communication. ओके, तो स्टूडेंट्स क्या आप एक उस शब्द को जानते हैं जो प्रायः सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है. ओके, तो यस, आपने सही अनुमान लगाया. दिस वर्ड इज़ मीडिया. ठीक है, तो वो शब्द कौन सा है. वो शब्द मीडिया है. ठीक है, मीडिया के अंदर न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, इंटरनेट और भी अन्य संचार शामिल होते हैं. ओके, यू विल रीड मोर अबाउट द मीडिया. आप मीडिया के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे. You will find out what is required to make it work, okay, as well as the ways in which the media affects our daily lives. all right, तो इस पाठ में आप मीडिया यानी संचार माध्यमों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और आप जानेंगे कि यह कैसे काम करता है और कैसे हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करता है, कैसे हमारी डेली लाइफ्स को ये अफेक्ट करता है. ओके, कैन यू थिंक ऑफ वन थिंग दैट यू हैव लर्न फ्रॉम द मीडिया दिस वीक. क्या आप किसी एक ऐसी चीज़ को याद कर सकते हैं जो आपने इस सप्ताह संचार माध्यम से सीखी हो. तो अभी स्टूडेंट्स हम आपको बता सकते हैं एक बहुत ही अच्छा यूज़ जो हम संचार माध्यम से इन दिनों कर रहे हैं, दैट इज़ अ ऑनलाइन टीचिंग. ठीक है, तो देखिए ये हमारे लिए कितना उपयोगी है कि हम घर बैठे भी, स्कूल ना जाकर भी हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं और हमें सारी इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर से, टीवी न्यूज़ से, रेडियो से हमें मिल जाती है. ओके, तो है ना ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स. Everything ranging from the stall at the local fair, the program that you see on TV,
can be called media. Okay, so everything ranging from the stall at the local fair to the program that you see on TV can be called a media. Very nice definition of media. Media is the plural form of the word medium, and it describes the various ways through which we communicate in society, because media refers to all means of communication. Everything ranging from a phone call to the evening news on TV can be called media. All right. TV, radio, and newspapers are a form of media that reaches millions of people or the masses across the country and the world, and thus they are called mass media. Okay. So students, everything ranging from the stall at the local fair to the program that you see on TV can be called a media. तो स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के प्रत्येक कार्यक्रम तक जो भी आप देखते हैं, इन सबको संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो मीडिया क्या है? स्थानीय मेले की दुकान से लेकर जो आपकी लोकल कोई भी मेले होते हैं, शरदोत्सव होता है या कोई भी रामलीला वगैरह होती है, तो जो भी मेले आपके आसपास होते हैं तो उसके प्रोग्राम भी आप देखते हैं ना. आपका लोकल टीवी चैनल जो होता है उसको प्रसारित करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, तो उसे आप टीवी में घर बैठे देख सकते हैं. और उसके साथ साथ टीवी के हम सभी कार्यक्रमों को जो हम आप देखते हैं, इन सब को संचार अथवा मीडिया, संचार माध्यम या मीडिया कहा जाता है. मीडिया इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड मीडियम एंड इट डिस्क्राइब्स द वेरियस वेज थ्रू विच वी कम्युनिकेट इन सोसाइटी. ओके, जैसे कि हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का प्लूरल फॉर्म है, बहुवचन है. ठीक है, और इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का, ठीक है, हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं. इट डिस्क्राइब द वेरियस वेज थ्रू विच वी कम्युनिकेट इन सोसाइटी. ओके, तो एक बार फिर से सुनिए, मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है और इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं. ठीक है, और मीडियम का अर्थ क्या होता है? माध्यम. ठीक है, बिकॉज मीडिया रेफर्स टू ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, मीडियम का अर्थ होता है माध्यम, क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है. ठीक है, किससे है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मीन्स संपर्क करना, संचार माध्यम. ठीक है, तो मीडिया का अर्थ होता है संदर्भ. मीडिया का जो है वो है संचार माध्यम. Everything ranging from a phone call to the evening news on TV can be called media. Okay, everything, जो कुछ भी, ओके, जो कुछ भी, जैसे फ़ोन पर बात करना, ओके, रैंगिंग फ्रॉम अ फ़ोन कॉल टू द इवनिंग न्यूज़ ऑन द टीवी कैन बी कॉल्ड मीडिया. ओके, तो मीन्स कि स्टूडेंट्स, जब हम किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो फ़ोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक, इस सब को हम मीडिया कह सकते हैं. ये सब मीडिया कहा जाता है. टीवी, रेडियो एंड न्यूज़पेपर्स आर अ फॉर्म ऑफ मीडिया. टीवी, रेडियो और समाचार पत्र, अखबार मीडिया का ही एक रूप है. दैट रीचेज मिलियंस ऑफ पीपल और द मासेस अक्रॉस द कंट्री एंड द वर्ल्ड एंड दस दे आर कॉल्ड मास मीडिया. तो टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जनसमूह तक है. मास मीन्स जनसमूह तक है, इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहा जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी. वी विल रीड अबाउट मीडिया और तकनीक के बारे में हम पढ़ेंगे, संचार और तकनीकी. ठीक है, तो संचार माध्यम और तकनीक. It would probably be difficult for you to imagine your life without the media, but cable television and the widespread use of the internet is a recent phenomenon. These have been around for less than 20 years. The technology that mass media uses keeps changing. Okay. तो मीडिया मीन्स होता है, जैसे हमने पढ़ा, संचार माध्यम, एंड टेक्नोलॉजी मीन्स होता है स्टूडेंट्स तकनीक. ठीक है, तो इट वुड प्रोबेबली बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू इमेजिन योर लाइफ विदाउट द मीडिया. आपके लिए यह कल्पना करना
भी कठिन होगा कि आप अपने जीवन में संचार माध्यम के बिना जी सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए संभवतः संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी बहुत कठिन होगा। बट केबल टेलीविज़न एंड द वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ द इंटरनेट इज़ अ रिसेंट फिनोमेनन। लेकिन केबल टीवी और इंटरनेट के जो उपयोग थे वे हाल ही में शुरू हुए, बहुत पहले से ये नहीं थे। ओके, दीज हैव बीन अराउंड फॉर लेस देन 20 ईयर्स। ये लगभग 20 साल इसको प्रचलन में आए लगभग 20 वर्ष के करीब भी अभी नहीं हुए हैं। ठीक है, द टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजेस कीप चेंजिंग। और जो टेक्नोलॉजी है जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली जो प्रौद्योगिकी है, जो टेक्नोलॉजी है, वह दिन प्रतिदिन बदलती जाती है, बेहतर होती जाती है और ज़्यादा एडवांस होती जा रही है। ओके, newspapers, television, and radio can reach millions of people because they use certain technologies. We also tend to discuss newspapers and magazines as the print media and TV and radio as the electronic media. Why do you think newspapers are called print media? As you read further, you will find that this naming is related to the different technologies that these media use. The following photographs will give you a sense of the ways in which technology that mass media uses has changed over the years and continues to change. Okay, newspapers, television, and radio can reach millions of people because they use certain technologies. Okay, तो समाचार पत्र, टीवी और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंचता है। ठीक है, समाचार पत्र, अखबार, टेलीविज़न और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीकी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक विशेष प्रकार की क्या उसमें यूज़ की जाती है, टेक्नोलॉजी, तकनीकी। वी ऑल्सो टेंड टू डिस्कस न्यूज़ पेपर्स एंड मैगजीन्स एज द प्रिंट मीडिया एंड टीवी एंड रेडियो एज द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो स्टूडेंट्स, हम अखबारों और पत्रिकाओं की छपे हुए माध्यम के रूप में और टीवी और रेडियो को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो न्यूज़पेपर और मैगज़ीन कौन सा संचार है? छपा हुआ संचार, मीन्स कि ये छपे हुए माध्यम से लोगों तक पहुंचता है। और टीवी और रेडियो जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स के द्वारा पहुंचता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा पहुंचता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा लोगों तक पहुंचता है। वाई डू यू थिंक न्यूज़पेपर्स आर कॉल्ड प्रिंट मीडिया? तो आपको क्या लगता है कि न्यूज़पेपर को, अखबार को प्रिंट मीडिया क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो आपके विचार में समाचार पत्रों को छपे हुए माध्यम क्यों कहा जाता है? एज यू रेड फर्दर यू विल फाइंड दैट दिस नेमिंग इज रिलेटेड टू द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट दीज मीडिया यूज। ओके, एज यू रेड फर्दर, जैसा कि आपने पढ़ा, यू विल फाइंड दैट दिस नेमिंग इज रिलेटेड टू द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो अभी आपको आगे पढ़ने पर और पता चलेगा कि ये नाम संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही तकनीकी से संबंधित होते हैं, दैट दीज मीडिया यूज। द फॉलोइंग फोटोग्राफ्स विल गिव यू अ सेंस ऑफ द वेज इन विच टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजेस हैज चेंज्ड ओवर द ईयर्स एंड कंटिन्यूज टू चेंज। ठीक है, द फॉलोइंग फोटोग्राफ्स, जो नीचे दिए गए फोटोग्राफ्स हैं, विल गिव यू अ सेंस ऑफ द वेज। ठीक है, तो उनसे आपको पता चलेगा कि विच टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजेज इज चेंज ओवर द ईयर्स एंड कंटिन्यूज टू चेंज। तो नीचे दिए गए चित्रों से आपको पता चलेगा कि पिछले सालों में जनसंचार माध्यम के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीकी किस प्रकार से बदलती जा रही है और आज भी बदल रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आपको नीचे दिए गए चित्रों से पता चलेगा कि पिछले सालों में जनसंचार माध्यम के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीकी किस प्रकार बदली और अभी भी कंटिन्यूअस क्या हो रही है, बदलती जा रही है। ओके, changing technology or machines and making technology more modern helps media to reach more people. It also improves the quality of sound and the images that you see. But technology does more than this. It also changes the ways in which we think about our lives. For example, today it is quite difficult for us to think of our lives without television.
Television has enabled us to think of ourselves as members of a large global world. Television images travel hues. Okay. चेंजिंग टेक्नोलॉजी मीन्स बदलती हुई तकनीकी, ठीक है। तो बदलती हुई तकनीकी और मशीन्स एंड मेकिंग टेक्नोलॉजी मोर मॉडर्न। तो तकनीकी और मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। ओके, changing technology or machines and making technology more modern helps media to reach more people, ठीक है। तो अगर हम तकनीकी तथा मशीनों को बदलकर उसे और अधिक मॉडर्न बनाएं, अत्याधुनिक बनाएं, तो उससे संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ साउंड एंड द इमेजेस दैट यू सी। और इसके साथ साथ इसमें ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में भी सुधार आता है। बट टेक्नोलॉजी डज मोर देन दिस। लेकिन जो तकनीकी है इससे भी अधिक कुछ करती है। इट ऑल्सो चेंजेस द वेज इन विच वी थिंक अबाउट आवर लाइफ्स, या हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, टुडे इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर अस टू थिंक ऑफ आवर लाइफ्स विदाउट टेलीविज़न। उदाहरण के लिए आज हमारे लिए टेलीविज़न, ठीक है, आज हमारे लिए टेलीविज़न के बिना जीवन की कल्पना करना भी बहुत कठिन है। इसलिए टेलीविज़न अब हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। ओके, टेलीविज़न हैज़ अनेबल्ड अस टू थिंक ऑफ अवर सेल्फ एज मेंबर्स ऑफ अ लार्जर ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है। और टेलीविज़न के कारण ही हम अपने आप को विश्व के समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं, ठीक है, क्योंकि टेलीविज़न से ही हमें पता चलता है कि हमारा पूरा विश्व हमारे बिल्कुल नज़दीक है, हमारे पास है, हमें पूरे विश्व की सूचनाएं आसानी से मिलती जाती हैं। टेलीविज़न इमेजेस ट्रैवल ह्यूज डिस्टेंस थ्रू सैटेलाइट एंड केबल्स। ओके, तो टेलीविज़न के द्वारा क्या होता है स्टूडेंट्स, टेलीविज़न में जो प्रदर्शित जो चित्र सैटेलाइट होते हैं और जो केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से हम बहुत सुदूर क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं। मीन्स कि इतनी फैसिलिटीज़ टीवी, केबल और टेलीविज़न से हमें मिलती है कि हम बहुत दूर बैठे हुए भी विश्व की हर एक खबर हमारे तक पहुंच जाती है, हम एक एक चीज़ का पता लगाते हैं। मोस्ट ऑफ द कार्टून्स दैट यू सी ऑन टेलीविज़न आर मोस्टली फ्रॉम जापान और द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। और आपको एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हम आपको बताते हैं कि जो कार्टून्स आप देखना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, तो आप टीवी पर जो कार्टून देखते हैं वे पता है आपको कहाँ से ब्रॉडकास्ट होते हैं? ये अधिकांशतः जापान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के होते हैं, ठीक है, लेकिन हम इनको अपने घर बैठे सुदूर क्षेत्रों में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द कार्टून्स दैट you see on television are mostly from Japan to the United States, and this allows us to view news and entertainment channels from other parts of the world। तो हमने क्या कहा, जैसे कि टेलीविज़न के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगते हैं, इसी प्रकार टेलीविज़न में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं। इसके कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजक कार्यक्रम भी देखते हैं। और मोस्ट ऑफ द कार्टून्स, और ज़्यादातर कार्टून जो आप टेलीविज़न पर देखते हैं वे जापान या फिर यूनाइटेड स्टेट्स के हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के होते हैं। ओके, वी कैन नाउ बी सिटिंग इन चेन्नई। अब हम चेन्नई में बैठे हैं और जम्मू एंड कैन सी इमेजेस अ स्टॉर्म दैट हैज़ हिट द कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा इन द यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए, अब हम चेन्नई या जम्मू में बैठकर अमेरिका के फ्लोरिडा के समुद्री तूफान की छवियों को देख सकते हैं। समुद्री तूफान की फ़ोटो हम अपने घर पर आसानी से जम्मू में या चेन्नई में या फिर देश के किसी भी कोने में बैठकर देख सकते हैं। टेलीविज़न हैज़ ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर टू अस। टेलीविज़न ने दुनिया को बहुत पास ला दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट, मीडिया एंड मनी। अब हम पढ़ेंगे मीडिया यानी संचार माध्यम, एंड मनी मीन्स धन, ठीक है, संचार माध्यम और धन।
The different technologies that mass media use are expensive. Just think about the TV studio in which the newsreader sits. It has lights, cameras, sound, recorders, transmission, satellite, etc., all of which cost a lot of money. Okay, द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, विभिन्न तकनीकियाँ, ठीक है, जनसंचार में उपयोग लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकियाँ दैट मास मीडिया यूज़ आर एक्सपेंसिव, ठीक है। तो जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली हैं, ठीक है, बहुत ही क्या है, एक्सपेंसिव हैं। जस्ट थिंक, जरा सोचिए, अबाउट द टीवी स्टूडियो इन विच द न्यूज़पेपर सिट्स, जरा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए जहाँ पर समाचार वाचक बैठता है, ठीक है, जो समाचार बोलते हैं वो बैठते हैं। इट हैज़ लाइट्स, कैमरा, साउंड्स, रिकॉर्डर्स, ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स एक्सेट्रा, ऑल ऑफ विच कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। तो जरा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए जहाँ पर समाचार बोलने वाले बैठते हैं। इसमें लाइटें, कैमरे, ध्वनि रिकॉर्ड करने के यंत्र, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि है, और ऑल ऑफ विच कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, इन सभी का मूल्य बहुत अधिक होता है। ओके, in a news studio, it is not only the newsreader who needs to be paid but also a number of other people who help put the broadcast together. Okay, in a news studio, समाचार में जो न्यूज़ स्टूडियो जहाँ पर होता है, जहाँ पर समाचार प्रसारित किए जाते हैं, it is not only the newsreader who needs to be paid but also a number of other people who help put the broadcast together. तो समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार बोलने वाले को ही वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि और बहुत सारे लोगों को जो प्रसारण में सहायक होते हैं, ये सभी लोगों को भी वेतन दिया जाता है। और वो बहुत सारे लोग, टीम मेंबर्स कौन होते हैं? दिस इंक्लूड्स, इसमें शामिल है दोज हु लुक आफ्टर द कैमराज एंड लाइट्स, वे जो कैमरा और लाइट की देखभाल करते हैं, उसको देखते हैं। ऑल्सो एज यू रेड अर्लियर, the technologies that mass media use keep changing, and so a lot of money is spent on getting the latest technology. और इसके साथ साथ इसमें वे लोग सम्मिलित भी हैं जो कैमरे और प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। जैसा कि आपने अभी पढ़ा, जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं, ठीक है। और इस प्रकार इसमें नवीनतम जो तकनीकी है जुटाने पर बहुत ज़्यादा धन व्यय होता है। ओके, ऑल्सो एज यू रेड अर्लियर, दैट टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूज कीप चेंजिंग and so a lot of money spent on getting the latest technology. all right, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जनसंचार माध्यम जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, वे निरंतर बदलते रहते हैं और इसलिए नवीनतम तकनीकी जुटाने पर भी इसमें बहुत अधिक धन व्यय होता है। ओके, सो ड्यू टू दीज कॉस्ट, इन खर्चों के कारण द मास मीडिया नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ मनी टू डू इट्स वर्क, ठीक है। तो इसलिए इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, मोस्ट टेलीविज़न चैनल्स एंड न्यूज़पेपर आर पार्ट ऑफ बिग बिजनेस हाउसेस, ठीक है। इस प्रकार इस परिणाम स्वरूप अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं, ठीक है। तो इसी खर्चे को निकालने के लिए अधिकांश जो टीवी चैनल हैं और जो समाचार पत्र हैं किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, mass media is constantly thinking of ways to make money. One way in which the mass media earns money is by advertising different things like cars, chocolates, clothes, mobile phones, etc. You must have noticed the number of advertisements that you have to see while watching your favorite television. Okay, so while watching a cricket match on TV, the same advertisements are shown repeatedly between each over, and so you are often watching the same image over and over again. As you will read in the following chapter, advertisements are repeated in the hope that you will go out and buy what is advertised. Okay, so mass media is constantly thinking. Okay, mass media is constantly
constantly thinking of ways to make money. ओके, तो जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं. One way in which the mass media earns money is by advertising different things like cars, chocolates, clothes, mobile phones, etc. Alright, एक तरीका जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित करते हैं विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन का है, जैसे कारें हैं, चॉकलेट हैं, कपड़े, मोबाइल फ़ोन आदि. You must have noticed the number of advertisements that you have to see while watching your favorite television show. ठीक है, और इसी प्रकार आपने ध्यान दिया होगा, ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा कि आपके जो पसंदीदा टेलीविज़न कार्यक्रम हैं तो उनको देखते हुए आपको ऐसे अनेकों विज्ञापन देखने पड़ते हैं. While watching the cricket match on TV, the same advertisements are shown repeatedly between each over and you are often watching the same image over and over again. ऑलराइट, और टेलीविज़न पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी आपको हर ओवर के बाद बार बार सेम विज्ञापन दिखाए जाते हैं, सेम एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाए जाते हैं. इस तरह प्रायः बार बार आपको उनको देखना ही पड़ता है. ओके, as you will read in the following chapter, advertisements are repeated in the hope that you will go out and buy what is advertised. और जैसा कि आप आगे पढ़ेंगे कि विज्ञापनों की बार बार जो विज्ञापन दिखाए जाते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं, कि ये होप की जाती है, ये आशा की जाती है कि आप बाहर जाकर आप जब भी कोई खरीदारी करेंगे तो इन विज्ञापनों में दिखाई गई चीज़ों को ही आप खरीदेंगे. ठीक है, तो इसीलिए इसका एडवर्टाइजमेंट बार बार किया जाता है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, टुडे क्लास इज ओवर. Tomorrow I will be back with other topics of this chapter. So till then students, revise your work and be safe. Bye bye. Thank you.